आपको कुछ मूलक पता होने चाहिए मेरे भाई। जैसे आपके धनात्मक मूलक है 3, 1, 3, 4 सब वाले होते हैं, ये आपको बेटा याद रखना है। यानी ऑक्सीजन में क्या होता है 2 माइनस होता है, तो यहाँ पर बेटा मैंने कहा सर यहाँ पर 2 माइनस होता है। इसी प्रकार आप बहुत सारे जितने भी आपके टफ होते हैं वो आप कर सकते हो। बहुत बच्चे के लगातार कमेंट आ रहे हैं सर हमें रासायनिक सूत्र लिखना नहीं आता है, तो रासायनिक सूत्र नहीं लिखना आता है तो रासायनिक समीकरण लिखना कहां से आएगा। तो प्यारे बच्चों आज आपको मात्र 10 मिनट में रासायनिक सूत्र लिखना सिखा दूंगा। बस आपको वीडियो के अंत तक बने रहना और सारा कुछ देखना और सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले जानते बेटा रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो कहोगे सर कि किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के प्रतीकों और परमाणुओं की संख्या को दर्शाने वाला जो होता है उसे हम संक्षिप्त रूप को जब लिखते हैं तो हम रासायनिक सूत्र उसे कहते हैं, रासायनिक सूत्र कहलाता है। जैसे आप कहते हो सर जैसे आप जल की बात करते हो, जल हमारे क्या है, तो जल हमारा बेटा क्या होता है एक प्रकार का यौगिक है। जल बेटा क्या है एक प्रकार का यौगिक है और जल का जो रासायनिक सूत्र होता है यहाँ पर इसे क्या बोलते हैं H2O बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम H2O बोलते हैं। मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन तत्व के कितने हैं 2 परमाणु हाइड्रोजन के हैं, हाइड्रोजन तत्व के क्या है तो 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन तत्व का बेटा क्या है 1 परमाणु है। अब ये 2 से और 1 से मिलकर के ही क्यों बना है, एक से ही बनकर क्यों बना है, यानी इसको क्या बोलते हैं H2O। यहां पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु क्यों है, हम क्या लिखते हैं, हम इसे HO क्यों नहीं लिख सकते हैं, यही मुद्दा है। जैसे कुछ बच्चे कहते हैं, कुछ बच्चों ने कहा कि सर हमारे पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि हम जब कैल्शियम कार्बोनेट लिखते हैं, कैल्शियम बेटा क्या सर कैल्शियम क्लोराइड जब लिखते हैं क्या लिखते हैं, तो जब हम कैल्शियम क्लोराइड की बात करते हैं तो आप बताते हो या बहुत सारी जगह हम देखते हैं कि ये CaCl2 होता है, हम इसे CaCl क्यों नहीं लिख सकते, ये गलत मान लिया जाता है। अब यही कुछ आपको सीखने वाले हैं और यही सब कुछ आज सीख कर जाओगे कि भैया CaCl2 कैसे होता है, यानी जितने बड़े बड़े आपके रासायनिक सूत्र हो आज आप सब सीखने वाले हो। ठीक है चलिए, तो सबसे पहले बेटा क्या होता है लिखने के 3 स्टेप आपको पता होने चाहिए। कोई भी रासायनिक सूत्र होता है उसके 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले क्या होता है उसके जो मूलक का प्रत्येक चिन्ह होता है। जैसे आपको सोडियम कहा जाए तो सोडियम का संकेत आपको पता होना चाहिए, आपको कार्बोनेट कहा जाए तो आपको कार्बोनेट का संकेत पता होना चाहिए कि CO3 होता है, आपसे सल्फेट पूछा जाए तो सल्फेट का आपका संकेत पता होना चाहिए। दूसरी बात होता है कि उनकी संयोजकता आपको पता होना चाहिए। जैसे सोडियम की होती है, सोडियम की 1 होती है, कैल्शियम की क्या होती है प्लस में 2 होती है, यानी इनकी संयोजकता भी आपको पता होनी चाहिए। तीसरा आपको क्रॉस मेथड आना चाहिए। अब वो क्रॉस मेथड क्या है, तो सबसे पहले क्रॉस मेथड हम जानते हैं। हमने कहा सर क्रॉस मेथड मतलब होता है कि वहां पर वह सरल विधि होता है जिसके द्वारा हम किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र बनाया जा सकता है, जिसके द्वारा हम किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र आराम से बना सकते हैं। इसमें एक क्या होता है धन आयन होता है और दूसरा बेटा क्या होता है ऋण आयन होता है। अब यहां पर यही होता है कि पहले धन आयन होता है, पहला वाला जो पार्ट होता है किसी भी रासायनिक सूत्र का जो पहला पार्ट होता है वो धन आयन होता है, दूसरा पार्ट बेटा क्या होता है ऋण आयन होता है। क्यों होता है समझते हैं। फिर इसके जो धन आयन होता है वो धातु होता है अर्थात वो धनात्मक मूलक कहलाता है और इनका नेचर बेटा क्या होता है, तो इनका नेचर आप कहोगे सर क्षारीय होता है। ठीक, अब यहां पर ऋण आयन होता है मतलब अधातु होता है, इनका ऋणात्मक मूलक होता है और इनका नेचर बेटा क्या होता है तो अम्लीय होता है। इनका नेचर बच्चे क्या होता है अम्लीय होता है। चलिए अब देखते हैं, ट्राई करते हैं हमारे पास क्या होते हैं। तो आपको कुछ मूलक पता होने चाहिए मेरे भाई। जैसे आपके धनात्मक मूलक है, धनात्मक मूलक में आपको जब भी अमोनियम की बात करेगा तो इसका मतलब आपको ये याद होना चाहिए इसका NH4 प्लस में होता है, यानी ये धनात्मक मूलक है, इनका नेचर क्या होगा क्षारीय होगा। जब आप बात करते हो हाइड्रोजन की तो इसको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन को जब तोड़ते हैं तो H+ आयन इसकी संयोजकता 1 होती है। जब लिथियम की बात करें, सोडियम की बात करें, सोडियम क्या होता है Na+ होता है, पोटेशियम की बात करें यहां पर क्या होता है K+ होता है, यानी ये आपको पता होने चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। इसी प्रकार आपके 2 वाले क्या होते हैं 2 मूलक वाले होते हैं, 2 धनात्मक मूलक वाले होते हैं, कुछ 3 वाले होते हैं बेटा, कुछ 4 वाले होते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। इसके बाद ऋणात्मक की बात करते हैं, जैसे फ्लोराइड की बात करते हैं F- होता है, क्लोराइड की बात करें यानी क्लोरीन की बात करें तो Cl- होता है तो उसे हम क्लोराइड बोलते हैं। और इसके बाद ब्रोमाइड की बात करें तो Br- होता है उसे ब्रोमाइड बोलते हैं। यानी ये आपके क्या होते हैं निगेटिव, यानी क्या होते हैं ऋणात्मक मूलक होते हैं, जो आपके 1 होते हैं, 2 वाले होते हैं और बेटा इसके बाद 3 वाले भी होते हैं, 3, 1, 3, 4 सब वाले होते हैं। ये आपको बेटा याद रखना है। अब इसी की सहायता से देखो हम ट्राई करते हैं, इसी की सहायता से जैसे हम ट्राई करते हैं, जैसे हमारे पास बेटा क्या है तो सबसे पहले हम कहते हैं क्या, हमने कहा सर हमारे पास प्रश्न बनता है H2O को, हम H2O को HO क्यों नहीं लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं क्यों नहीं HO को लिखते हैं, ये गलत मान लिया जाता है। अब देखो यहां पर हमने क्या लिखा, हमने कहा सर हाइड्रोजन लेते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। हमने कहा सर हाइड्रोजन की क्या होती है, तो अभी हमने देखा कि सर हाइड्रोजन में क्या होता है +1 होता है, लेकिन ऑक्सीजन की क्या होती है, तो हमने कहा सर ऑक्सीजन -1, क्योंकि हाइड्रोजन पहला वाला होता है बेटा इसे हम धातु कहते हैं और दूसरा बेटा क्या होता है अधातु होता है।
यानी पहला वाला धनात्मक नेचर का होता है, दूसरा वाला बेटा क्या होता है, ऋणात्मक नेचर का होता है। अब यहां पर हमने धातु पे देखा था, हाइड्रोजन पे तो अभी हमने देखा। अब ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। हमने कहा सर ऑक्सीजन को भी देख लेते हैं। ऑक्सीजन मतलब होता है यहाँ पर O, यानी ऑक्सीजन में क्या होता है, 2 माइनस होता है। तो यहाँ पर बेटा मैंने कहा सर यहाँ पर 2 माइनस होता है, बिल्कुल। अब इसके बाद हमसे कहता है सर क्रॉस मेथड। क्रॉस मेथड मतलब इसका मल्टीप्लाई इससे कर देते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसके करते हैं। हाइड्रोजन यानी 2 से, तो इसका मतलब हाइड्रोजन को हमने 2 ले लिया और ऑक्सीजन बेटा क्या ले लिया, A लिया। इसलिए बेटा क्या होता है, यहाँ पर HO नहीं होता, यहाँ पर क्या होता है, H2O होता है। चलिए दूसरे नंबर पर देखते हैं बेटा। हमने कहा सर यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, दूसरे नंबर पर आता है बेटा हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड आता है। क्या आता बाबू, तो हमने कहा सर दूसरे नंबर पर आता है क्या, कैल्शियम क्लोराइड की बात करते हैं। अब कैल्शियम क्लोराइड मतलब क्या, तो आपको संकेत पता होना चाहिए। कैल्शियम मतलब होता है इसका C और दूसरा इसका मतलब होता है क्लोरीन पता होना चाहिए। फिर इसके बाद कहता है संयोजकता, हमें पता होता है यहाँ पर फ्लो में चार्ट में लिखा है कि इसकी संयोजकता क्या होती है, प्लस में 2 होती है और इसकी संयोजकता क्या होती है, माइनस में 1 होती है। चलिए ट्राई करते हैं। यहाँ पर क्या है, धनात्मक मूलक में मिलेगा, यानी प्लस 2 वाले के पास चलना है मेरे भाई, प्लस में 2 वाले के पास चलना है। यहाँ पर कैल्शियम लिए तो कैल्शियम में क्या होता है, 2 प्लस होता है। और इसके बाद क्लोरीन की बात करते हैं तो यहाँ पर क्लोरीन में हमने देखा माइनस में 1 होता है। तो यही से आप मिलाते हो बेटा क्या, तो यहाँ पर लिखते हो भैया आप क्या करना है, तीसरा स्टेप होता है। हमने कहा था तीसरे स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भैया, 1 का इसके साथ 2 का इसके साथ। जब इसको आप लेकर चलते हो तो बेटा बनता क्या है, तो आपने कहा सर CaCl2 बन जाता है। इसलिए हम यहां पर CaCl2 लिखते हैं। ठीक, अब इसके बाद तीसरे नंबर पर बात आता है, आपसे पूछता है सोडियम सल्फेट। क्या पूछता है बेटा, आपसे लिखने के लिए बोल दे कि सोडियम सल्फेट की बात करता है। किसकी बात करता है, तो सोडियम सल्फेट की बात करता है। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप होता है इनके संकेत। हमने कहा सर सोडियम का क्या होता है, Na होता है। अब इसके बाद सल्फेट का क्या होता है, SO4 होता है। सल्फेट का क्या होता है, सल्फेट सल्फाइड एक ट्रिक के माध्यम से और भी बताने वाला हूं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सोडियम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या होता है, तो इसकी संयोजकता क्या होती है, प्लस में 2 होती है। अब बात आता है सल्फेट, चलो हम देखते हैं यहाँ पर चलते हैं। हमने कहा सर यहाँ पर SO4 दिख रहा है क्या, हाँ बेटा SO4 दिख रहा है। इसे हम क्या बोलते हैं, सल्फेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे हम सल्फेट बोलते हैं। यहाँ पर 2 माइनस होता है। यहाँ पर बेटा क्या होता है, तो आपने कहा सर यहाँ पर 2 माइनस होता है मेरे भाई। यहाँ पर क्या होता है, 2 माइनस होता है और सोडियम हमने क्या 2 प्लस लिख दिया। एक बार ट्राई कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं, यानी पॉजिटिव वाले पे चलते हैं। हमने कहा सर सोडियम हमारे पास यहाँ पर है, हमने कहा सर सोडियम यहाँ पर है, तो यहाँ पर यानी प्लस होता है। तो भैया यहाँ पर क्या लिखते हो, तो इसको लिखते हो भैया यहाँ पर 1 प्लस में आयन होता है। अब क्या करना है, तीसरा स्टेप है क्रॉस मल्टीप्लाई। तीसरा स्टेप है क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके साथ 2 लग जाएगा, इसके साथ 1 लग जाएगा, मतलब यहाँ पर बनेगा क्या, Na2 यानी A2SO4। ये सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। इसी प्रकार आप बहुत सारे जितने भी आपके टफ होते हैं वो आप कर सकते हो। आप कमेंट बॉक्स में आपको मैं दे रहा हूं, क्या लिखना है, आप फटाफट बताइए कि सर पोटेशियम पर मैग्नेट होता है। इसी टेबल के माध्यम से पोटेशियम बेटा क्या लिखना है, पोटेशियम पर मैग्नेट के माध्यम से देखना है। पोटेशियम पर मैग्नेट आपको बताना है, इसको आपको कमेंट बॉक्स बताना है। और दूसरा बेटा क्या होता है, आपको दूसरा मैं दे रहा हूं, कैल्शियम कार्बोनेट लिखना है। क्या लिखना है, आपसे मैं कहूं सर कैल्शियम कार्बोनेट लिखना है, कैल्शियम कार्बोनेट लिखना है। तो आपको कमेंट बॉक्स में दोनों को बताना है कि कौन सा आया है कौन सा नहीं आया है। आपको ये टेबल बेटा आपको फिर से मैं दिखा रहा हूं, आप क्या ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, इसको रट मारिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, इसको रट मारिए, इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा। ये सारे आपको तभी आप रासायनिक सूत्र लिख पाओगे जब आपको ये सब याद होंगे, धनात्मक मूलक और ऋणात्मक मूलक, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी, आपको लिखना आ गया, आप बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और चैनल को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।